हेलो एंड राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? सब अच्छे हैं ना? आई होप सब अच्छे ही होंगे। और आज दिन थर्सडे और इस वक्त रात हो रही है और मैं यहाँ बाहर हॉल में बैठी हुई हूँ अपने बाबूजी के साथ। हाँ तो भाई बाबूजी क्या कर रहे हो आप अभी? ये क्या लिए हुए मुँह में? बाहर निकालो इसे। संतरे का जूस पी रहा हूँ। हाँ, ऑरेंज जूस पी रहे हैं। ये देखो, कान में कह रहे हैं मुझसे कि ऑरेंज जूस पी रहा हूँ मैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कल का ब्लॉग अपनी ननद के संगीत पे एंड किया था। अभी आपको बहुत सारी रस्में दिखानी बाकी हैं, जैसे भात, कन्यादान, जयमाला, भी बहुत सारी रस्में बाकी हैं। तो शुरुआत करते हैं आप लोगों को अपनी ननद की शादी की बाकी रस्में दिखाना। और ये वीडियो शादी से एक दिन पहले की रात का है और यहाँ पर अभी भात पहनावन की रस्म हो रही है। तो दुल्हन के मामा मंडप के नीचे खड़े होकर दुल्हन को और उसके घर वालों को भात पहना रहे हैं। और अभी घर के बाकी लोग तो भात पहन चुके हैं और अब दुल्हन के माँ बाप यानी मेरे चाची चाचा जी भात पहन रहे हैं। और हमारे यहाँ इस रस्म में दुल्हन के बाकी घर वालों को भात पहनाने के बाद दुल्हन के माँ बाप और दुल्हन को सबसे लास्ट में भात पहनाया जाता है। अभी यहाँ पर मेरी ननद यानी कि होने वाली दुल्हन हाथ में गेहूँ लेकर के भात पहनने आ गई हैं और इनको भात में जो साड़ी मिलेगी मामा की तरफ से वही साड़ी पहनकर ये फेरे लेंगी। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूँ, इनके मामा ने इनको भात में एक साड़ी और 10,000 रुपये और कान की बड़ी बड़ी बालियाँ दी हैं। और ये वीडियो शादी वाले दिन की शाम का है और यहाँ पे घर परिवार के लोगों का खाना पीना चल रहा है अभी। और अभी यहाँ पर दूल्हे राजा बारात के साथ दुल्हन को लेने पहुँच चुके हैं और बारात में ना ज़्यादा आदमी नहीं आए हैं, मुश्किल से बस 20-25 लोग ही आए हैं। एक तो कोविड-19 की वजह से ज़्यादा लोग नहीं बुलाए गए हैं, दूसरा रीज़न एक और भी है और वो रीज़न ये है कि हमारे गांव में शादी वाले दिन ही एक बुज़ुर्ग आदमी की हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी। तो इसलिए चाचा जी ने बैंड बाजे वगैरह सब कैंसिल करवा दिए थे और टेंट एक दिन पहले लग चुका था तो वो भी हटवा दिया था कि अच्छा नहीं लगता। और जो गांव की दावत भी कैंसिल हो गई थी, सिर्फ घर परिवार और गाँव के कुछ ख़ास लोगों को ही दावत पर बुलाया गया था और इसीलिए बारात में भी 20-25 लोग ही बुलाए गए। अभी यहाँ पर दूल्हे राजा के हाथ में लगन रखी जा रही है, जिसके लिए चाचा जी ने यहाँ पर भी हमारे पापा जी को ही बिठाया है। और अभी यहाँ पर मैं अपनी ननद रानी की जयमाल की रस्म के लिए तैयार हो रही हूँ और ये जो बैंगल्स मैं पहन रही हूँ तो यहाँ आने से एक दिन पहले ही मैं ख़रीद कर लेके आई थी शादी के लिए ही। यहाँ पर मैं अपने बेटे से पूछने लग रही हूँ कि मेरे हाथ में ये बैंगल्स अच्छे लग रहे हैं या नहीं, क्योंकि मेरे सबसे अच्छे जज तो मेरे बेटे ही हैं, वही सबसे अच्छे तरीके से जज कर पाते हैं मुझे। अभी मैं यहाँ पर पूरी तरीके से रेडी हो गई हूँ और बालों में मैंने सिंपल जोड़ा बना के छोटा सा क्लचर लगा रखा है।
तो कैसी लग रही हूँ मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस हल्का सा मेकअप किया है और कानों में अपने ये गोल्ड के बड़े बड़े इयररिंग्स पहनी हूँ और गले में सिर्फ मंगलसूत्र डाला हुआ है मैं। तो अपने इस सिंपल से लुक में कैसी लग रही हूँ मैं। लगन की रस्म होने के बाद यहाँ पर दरवाजे की रस्म हो रही है और ये देखिए दरवाजे पे बर्तन रखे हुए हैं। तो ये बर्तन रखे जाते हैं दरवाजे पर, वही 7, 9, 11 ऐसे ही रखे जाते हैं। यहाँ पर कितने ये मुझे नहीं मालूम। और अभी हमारी दुल्हन रानी जयमाल के लिए जा रही हैं और जयमाल की व्यवस्था हमारे घर में की गई है। वैसे तो सोचा तो बहुत कुछ था, चाचा जी ने बहुत सारे अच्छे इंतज़ाम किए थे, टेंट वगैरह लगवाया था, बहुत अच्छी डेकोरेशन वगैरह सब कुछ सोचा था, लेकिन गांव में डेथ हो जाने की वजह से ऐसा नहीं हो पाया और सिंपल तरीके से शादी करनी पड़ी है। पर चलिए कोई बात नहीं, शादी अच्छे से हो गई बिना किसी परेशानी के, ये काफ़ी है। और अब यहाँ पर हमारे दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को जयमाला डालने जा रहे हैं। और पता है मैं जब भी किसी की जयमाल की रस्म देखती हूँ ना, मुझे अपनी जयमाल की रस्म याद आ जाती है। मतलब जितनी मज़ेदार तरीके से मेरी जयमाल की रस्म हुई थी, जितनी मस्ती मेरी जयमाल की रस्म में हुई थी, उतनी आज तक ना तो मेरे मायके में ना ही मेरे ससुराल में किसी भी शादी में हुई है। और अभी यहाँ पर दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देते हुए फ़ोटो खिंचवाने की शुरुआत हो गई है। और शुरुआत किसने की है? हमारे मम्मी जी पापा जी ने। और अभी यहाँ पर हमारी बारी आ गई है दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने की। तो हमारे फेस पे मास्क लगे हुए हैं, तो शायद आप लोग नहीं पहचान पा रहे हो, पर पहचान लीजिए, हम लोग आपके अपने ही हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग हमें पहचान लोगे। और अब यहाँ पर हमारे चाची जी चाचा जी अपनी बेटी और दामाद को आशीर्वाद दे रहे हैं। और अभी यहाँ पर कन्यादान की रस्म शुरू हो गई है। तो चाची चाचा जी यहाँ पर दुल्हन के हाथ पीले करके दुल्हा दुल्हन दोनों के पैर पूज रहे हैं। वैसे ही शादी की रस्में भी कितनी अजीब होती है ना, पल भर में ही अपनी बेटी पराई हो जाती है। जैसे ही लड़की के हाथ पीले करो ना, एहसास होने लगता है कि हमारी बेटी अब हमारी नहीं रही, किसी और की हो गई। और लड़की को भी एहसास होने लगता है कि अब मैं किसी और के घर की अमानत हो गई हूँ। सच में कभी कभी ना सोच के बड़ा दुख होता है कि लड़की की ही विदाई क्यों होती है, लड़की ही पराई क्यों होती है, लड़के की विदाई क्यों नहीं होती शादी में। सच में सिर्फ लड़की की शादी ही ऐसी है जिसमें इंसान हंसता भी है और रोता भी है, खुश भी होता है और दुखी भी होता है। पर चलो कोई नहीं, अब हमारे पूर्वजों ने रीति रिवाज बनाए हैं तो कुछ सोच समझ के ही बनाए होंगे ये रीति रिवाज। कन्यादान की रस्म में हमारे यहाँ पहले दुल्हन के माँ बाप दुल्हन के हाथ पीले करके दूल्हा दुल्हन दोनों के पैर पूछते हैं। उसके बाद दुल्हन की तरफ के जो भी घर वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो सभी दूल्हा दुल्हन के बारी बारी से पैर पूछते हैं।
हमने भी दुल्हा दुल्हन के पैर पूजे थे, लेकिन हमारी वीडियो नहीं बन पाई क्योंकि हमने जिस लड़की के हाथ में फ़ोन दिया था वीडियो बनाने के लिए, उसने वीडियो ही स्टार्ट नहीं की, कैमरा ही नहीं स्टार्ट किया, तो हमारी वीडियो नहीं बन पाई। और जब हमने उठ के फ़ोन चेक किया तो हमारी वीडियो बनी ही नहीं थी उसमें। अब क्या कर सकते हैं, दोबारा कन्यादान करने तो बैठ नहीं सकते थे। अभी यहाँ पर फेरों की रस्म शुरू हो गई है। तो हमारे यहाँ फेरों की रस्म में जो पहले के 3 फेरे होते हैं उसमें दुल्हन आगे होती है, और जो बाकी के 4 फेरे होते हैं उसमें दूल्हे राजा आगे होते हैं। तो हमारे यहाँ पहले के जो 3 फेरे होते हैं ना, जिसमें दुल्हन आगे रहती है, उसमें पहले क्या होता है, एक साथ दूल्हा दुल्हन फेरे नहीं लेते। पहले दुल्हन एक फेरा ले लेती है, उसके बाद दूल्हे राजा फेरे लेते हैं। तो ऐसे ही करके 3 फेरे लिए जाते हैं। और जो बाकी के 4 फेरे होते हैं जिसमें दूल्हे राजा आगे रहते हैं, वो 4 फेरे दूल्हा दुल्हन साथ साथ चल कर के पूरे करते हैं। और अभी यहाँ पर 9 दुल्हन के पैरों में महावर लगा रही है। उसके बाद जो दुल्हन के नंदोई हैं, यानी दूल्हे राजा के जीजा जी, वो दुल्हन की गोद भरेंगे बतासे और गोले से, और दूल्हा दुल्हन का गठबंधन करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरी ननद की विदाई आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। अभी के लिए आप लोगों से ले लेते हैं विदा। तो जाने से पहले मेरी आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोग अपने घरों में सेफ रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं जल्दी विदाई वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।